तो ये कहानी है किम नाम की एक औरत का जिनका घर जल चुका है। जिंदगी भर जो पैसे कमाए थे वो सब राख हो गए हैं। किम अभी लॉन्ड्री के कंपनी में काम करती है। इन्हें पैसे की जरूरत है। एक दिन इनके पास बैंक से फोन आता है। वो मिसेस किम को लोन देने के लिए तैयार हो गए थे। पेपर वर्क के लिए इन्होंने बैंक को कुछ पैसे दे दिए थे। फिर इसके बाद 2-3 दिन हो जाते हैं। बैंक से फोन नहीं आया तो किम बैंक के ऑफिस में आ जाती है। यहाँ आकर इन्हें पता चलता है कि इनके साथ फ्रॉड हो चुका है। ये जानने के बाद किम काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। ये तुरंत पुलिस स्टेशन में आकर कंप्लेंट लिखवाती है। इंस्पेक्टर पार्क जब इनकी स्टेटमेंट पढ़ता है तो हैरान हो जाता है। इन्होंने स्कैमर को 32,000 दे दिए हैं। पार्क बोलता है आपने पैसे देने से पहले नहीं सोचा था क्या? किम कहती है मुझे इस सब के बारे में पता नहीं था, मुझे पैसे की जरूरत थी तो मैंने दे दिए थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि और भी लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है। पुलिस वाले इन स्कैमर को वॉइस फिशिंग नाम से जानते हैं। फिर पार्क इन्हें कहते कि आप घबराइए मत, हम स्कैमर को ढूंढ निकालेंगे। इसके बाद हम किम के 2 बच्चों को देखते हैं। इनका घर तो जल चुका है, इसलिए ये अपने बच्चों के साथ कंपनी में रहने लग जाती है। फिर इसके बाद हम वॉइस फिशिंग के ग्रुप को देखते हैं जो चाइना के चिंगडाओ शहर में रहते हैं। यहीं से ये स्कैमर आम नागरिकों से पैसे लूट रहे हैं। अब इन बदमाश गुंडे को तो कंप्यूटर चलाने आता नहीं है, तो ये लोग क्या करते कि यंग बच्चों से स्कैम करवाते हैं। कहीं और कंट्री से स्टूडेंट चाइना में आते हैं ताकि यहाँ पर काम कर सके। काम करने के बहाने ये गुंडे लोग इन्हें पकड़कर जबरदस्ती स्कैम के काम पे डाल देते हैं। अगर इन्होंने इन गुंडों की बात नहीं मानी तो ये लोग इनके परिवार को खत्म कर देंगे। यहाँ पर हम जिन को देखते हैं, ये भी यहाँ पर जबरदस्ती काम कर रहा है। इसी ने मिसेस किम के साथ स्कैम किया था। गुंडों की नज़र कहीं और होती है तो ये चालाकी से दोबारा से मिसेस किम को फोन लगाता है। यहाँ पर किम कंपनी की ट्रक चला रही थी। उस स्कैमर का फोन आते ही किम कहती है चोर मेरे पैसे कहाँ हैं, जल्दी से मेरे पैसे लौटा दे। जिन इन्हें शांति से समझाते हुए कहता है कि मेरी मदद कीजिए, ये गुंडे लोग जबरदस्ती मुझसे स्कैम करवा रहे हैं। मैं आपसे स्कैम नहीं करना चाहता था पर मेरे से हो गया जबरदस्ती। पहले तो किम इस पे यकीन नहीं करती, लेकिन इसकी बातों से इसे यकीन हो जाता है। जिन इन्हें सीक्रेट कोड दे देता है जिस पर एड्रेस दिया है चाइना के चिंगडाओ शहर में। किम दोबारा से पुलिस स्टेशन आ जाती है। यहाँ पर पहले से ही भीड़ जमा हो गई है। इन सभी के साथ स्कैम हो चुका है। यहाँ पर किम पार्क को सारी बात बता देती है पर इसे तो यकीन ही नहीं होता। आखिर ये स्कैमर इसे कैसे फोन कर सकता है? पार्क इनसे कहता है कि पहले उस स्कैमर से पक्का एड्रेस ले आओ तभी मैं कुछ कर सकूंगा। ये तो इनका केस भी क्लोज कर देता है। वापिस केस खोलने के लिए इन्हें विक्टिम की जरूरत होगी जो वॉइस फिशिंग का शिकार हुए थे। तभी इन्हें एक पोस्टर मिल जाता है जिस पर लिखा है कि कोई भी वॉइस फिशिंग के ग्रुप को पकड़वाने में मदद करेगा उसे सरकार 1 लाख रुपए दे देगी। फिर इसके बाद किम को विक्टिम मिल जाते हैं जिनके साथ स्कैम हुआ था। इनकी भी बहुत ही दुख भरी कहानी होती है। किसी को चालाकी से फंसाया गया तो किसी का अकाउंट ही हैक कर दिया गया था। इसके बाद दोबारा से इन्हें जिन का फोन आता है। किम इसे बोलती है कि ऑफिसर मेरी बात नहीं सुन रहा, वो हमारी मदद नहीं करने वाला, उसे तो पक्का एड्रेस चाहिए। जिन कहता है यहाँ का मैं पक्का एड्रेस कहाँ से ला कर दूँ? आखिर वो कैसा पुलिस वाला है जो इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर रहा? तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर पुलिस आ जाती है जो किम के बच्चों को अपने साथ ले जा रही होती है। किम पूछती है कि ये सब क्यों कर रहे हो? ये मैडम कहती है कि हमें खबर मिली है कि आप अपने बच्चों का ध्यान नहीं दे पा रही हो। किम कहती है कि प्लीज़ मेरे बच्चों को मत ले जाओ, मुझे पैसे मिलते ही मैं इनके लिए नया घर खरीद लूँगी। पर यह ऑफिसर इनकी बात नहीं सुनती और इनके बच्चों को ले जाती है। बच्चों के जाने से इनको काफ़ी ज़्यादा झटका लगता है। ये काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। तभी इनकी दोस्त सुजा कहती कि आप टेंशन मत लीजिए, हम उस वॉइस फिशिंग के ग्रुप को पकड़ कर लाएंगे और इनाम के पैसे अपने नाम कर लेंगे। तभी डोंग भी बीच में बोलती है कि मेरी बहन चाइना में रहती है तो उसकी मदद से हम लोग स्कैमर को पकड़ सकते हैं। ये सुनकर इन्हें थोड़ा हिम्मत मिलता है। फिर कंपनी से छुट्टी लेकर ये तीनों चाइना पहुंच जाते हैं। फिर यहाँ पर बॉन्ग की बहन आ जाती है, इनका नाम है एलिन। अब बातचीत होने के बाद ये सभी कार में बैठ जाते हैं। फिर कॉल सेंटर में जहाँ पर वॉइस फिशिंग की जाती है, यहाँ के जवान लोग खा रहे होते हैं खाना। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो पहले अपने दोस्त के साथ यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, पर इस वॉइस फिशिंग ग्रुप का बॉस इन दोनों को पकड़ लेता है। इसके दोस्त को तो टॉर्चर करके मार दिया जाता है और इसकी एक टांग तोड़कर इसे जिंदा छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर ये एक मोटे से टकरा जाता है जिससे इस मोटे की तो बीपी हाई हो जाती है। ये इसे मारने पीटने लग जाता है। जिन को ये सब देखा नहीं गया तो ये इसे बचाने आ जाता है, मगर मोटा इसकी धुलाई कर देता है। फिर जिन इस लड़के को इसके कमरे में छोड़ देता है। जाने से पहले ये जिन से ड्रग्स मांग रहा होता है, पर जिन के पास ड्रग्स होते ही नहीं है तो कहाँ से देगा।
इसके बाद ये मैनेजर के पास आकर इसे पैसे देकर कहता है कि प्लीज मुझे काम पर रख लीजिए, यहाँ के लोग मुझे बहुत मारते हैं, मैं आपकी सारी सेवा करूँगा। पैसे देखकर ये मैनेजर इसे काम पे रख लेता है। वहीं दूसरी तरफ ये दोनों कपड़े सिलने की फैक्ट्री पे जा रहे होते हैं, क्योंकि इन्हें जिन से पता चला है कि जहाँ पर ये फंसा हुआ है वहाँ पर काफी सारे सिलाई मशीन रखे हुए थे। ये दोनों सामान बेचने के बहाने अंदर झांक रहे होते हैं। काफी जगह देखने के बाद इन्हें जिन नहीं मिलता, लेकिन बॉन्ग की उंगली जरूर कट जाती है। वहीं जिन अब दूसरा मैनेजर बन गया है, वो सभी लड़कों पे नजर रख रहा था। यहाँ पर वही मोटा होता है जिसने रात में जिन की पिटाई की थी। जिन उसे बोलता है कि क्या रे मोटे, जल्दी काम कर, धीरे काम किया तो छोड़ूंगा नहीं। फिर ये चुपके से यहाँ की फोटो निकाल लेता है और यहाँ पर जिनके साथ फ्रॉड किया है उनकी सारी डिटेल भी मिल जाती है। वहीं ये बदमाश गुंडे अपने बॉस का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन वो तो इनकी वीडियो देख रहा होता है। ये बॉस देखना चाहता है कि क्या ये आदमी लॉयल है कि नहीं। तब ये लंबे बाल वाला बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि बॉस हमसे ज्यादा काम करवाते हैं और सैलरी भी कम देते हैं, खुद तो बैठे रहते हैं और काम हमसे करवाते हैं। अब ये सब ये बॉस सुन लेता है। ये अपने बटलर को कहता है कि काम होने पर इन सभी को खत्म कर देना। फिर यहाँ पर मैनेजर और जिन बहुत सारे लड़कों को कार में बिठा रहे होते हैं। ये सभी को लगता है कि ये लोग काम पे जा रहे हैं, लेकिन इन्हें क्या पता कि ये लोग जबरदस्ती स्कैम करने वाले हैं। ये लोग लड़कों को कमरे में लॉक कर देते हैं। इसके बाद ये दोनों अपने काम पर चले जाते हैं और यहाँ पर जिन चुपके से कंप्यूटर से फाइल भेजने लग जाता है, लेकिन फाइल ट्रांसफर होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। तभी यहाँ पर वही लड़का आ जाता है। जिन इसे कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ काम कर रहा हूँ, तुम यहाँ किसी को आने मत दो। ये किसी को यहाँ आने तो नहीं देता, लेकिन इसके चक्कर में ये खुद मार खा जाता है और यहाँ थोड़ी टाइम के बाद फाइल ट्रांसफर हो जाती है। इन्होंने ये फाइल पुलिस स्टेशन में भेजी है। पार्क इतने सारे फोटो और विक्टिम के डिटेल देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वहीं ये चारों नूडल्स खा रहे होते हैं, तभी इनके पास पार्क का फोन आ रहा होता है। किम उठाना तो नहीं चाहती, लेकिन दोस्तों के कहने पर उठा लेती है। पार्क इन्हें बोलता है कि मिसेस किम, मुझे माफ कर देना, मैंने आपकी बात पे यकीन नहीं किया, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया है। उस लड़के ने काफी सारी फोटो और विक्टिम की डिटेल भेजी है जिनके साथ फ्रॉड हुआ था। इन्होंने 17 मिलियन पैसे लूटे हैं। किम कहती है मैंने आपसे कहा था ना कि मैं सच बोल रही हूँ। पार्क कहता है हाँ, मुझे पहले ही यकीन कर लेना चाहिए। फिर पार्क इन लोगों को बिल्डिंग की फोटो भेज देता है। इस फोटो की वजह से इन्हें स्कैमर की बिल्डिंग मिल जाती है और सामने जिन होता है। सुजन तुरंत उसकी फोटो खींच लेती है, लेकिन उसे पता चलता है कि कैमरा में तो मेमोरी कार्ड है ही नहीं। इसके बाद किम और बॉन्ग यहाँ की सिलाई मशीन में काम करने लग जाते हैं। इतने में जिन फिर से आ रहा होता है, पर इसके साथ गुंडा भी आ रहा होता है और यहाँ पर सुजन फिर से जिनकी फोटो खींचकर पार्क को व्हाट्सएप कर देती है। फोटो मिलते ये दोनों चाइना जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर एक गुंडा किम के सामने कपड़े सिलवा रहा होता है। तभी इसे भूख लग जाती है तो ये यहाँ से उठकर खाने के लिए चला जाता है। इसके बाद किम बोलती है कि जिन, मैं हूँ किम। ये सुनने के बाद इन्हें काफी ज्यादा उम्मीद मिल जाती है। इन्होंने बास्केट में मोबाइल छुपाया होता है जो जिन अपने साथ ले जाता है। फोन पर एक कागज होता है जिस पर लिखा है कि यहाँ का बॉस आते ही तुम हमें फोन करके बता देना, पार्क चाइना की पुलिस को लेकर यहाँ पर रेड करवा देंगे। ये सुनकर इन्हें काफी ज्यादा खुशी मिलती है। इतनी खुशी तो यहाँ पर आने पर भी नहीं हुई थी इसे। वहीं एयरपोर्ट पे पार्क और जंगसू आ चुके हैं। यहाँ कॉल सेंटर के बाथरूम में ये लड़का ड्रग्स खा रहा था। ज्यादा ड्रग्स का नशा करने के चक्कर में ये बाथरूम में ही बेहोश हो जाता है। वहीं ये सभी गुंडे अपने बॉस का आने का इंतजार कर रहे होते हैं। बॉस इनके साथ कोई मीटिंग करना चाहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि बॉस इनके साथ मीटिंग करने नहीं बल्कि इन्हें खत्म करने आ रहे हैं। जिन तुरंत ये बात किम को बता देता है कि बॉस यहाँ पर आ रहा है। तभी यहाँ पर बॉस के आदमी आकर इन सभी को मारने लग जाते हैं। एक आदमी तो जिन के ऊपर चाकू से हमला कर देता है। वहीं यहाँ पर बॉस और इसका बटलर आ जाता है। किम अकेली बॉस के सामने जा रही होती है, पर इनकी दोस्त ऐसा करने नहीं देती। फिर यहाँ पर बॉस अपने आदमियों के साथ यहाँ से निकल जाता है। ये चारों पीछा करने का सोचते हैं, लेकिन तभी ये लड़का जिन को अपने साथ बाहर ले आता है। वैसे जिन मरने वाला तो नहीं है, उसने चालाकी से फोन से बॉस का वीडियो बना दिया है। इस वीडियो से इन्हें पता चलता है कि किंगडाओ एयरपोर्ट से देश को छोड़ने वाला है। किम और सूजा एयरपोर्ट के लिए जा रहे होते हैं और यहाँ कॉल सेंटर में चाइनीज पुलिस आ जाती है। यहाँ पर ये दोनों भी पहुँच जाते हैं, लेकिन इन दोनों को चाइनीज भाषा आती ही नहीं है, तो बॉन्ग इनकी ट्रांसलेटर बन जाती है। ये कैप्टन को बताती है कि स्कैमर का बॉस अभी एयरपोर्ट पे गया है, वहाँ पर हमें पुलिस भेजकर उन्हें पकड़ लेना चाहिए। लेकिन इस कैप्टन को इनकी बातों पे यकीन ही नहीं हो रहा होता, मगर इनके जिद के कारण इन्हें मदद करनी पड़ जाती है।
यहाँ चिंगडाओ एयरपोर्ट पे ये दोनों बॉस का पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन बॉस इन दोनों को देख लेता है और पूछता है कि तुम दोनों हमारा पीछा क्यों कर रहे हो। किम डरते हुए बोलती है कि तुमने हमारे साथ वॉइस फिशिंग की है, मेरे पैसे लूटे, वो भी 32,000। बॉस कहता है इतनी सी बात के लिए तुम मेरा पीछा कर रहे थे, ये लो 1 लाख रुपए, आइंदा मेरा पीछा मत करना, नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन किम इन पैसों से खुश नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है कि इसने कई लोगों के साथ स्कैम किया है। किम जनता के सामने इसके पैसे फेंक देती है और बोलती है कि तुमने हमारे साथ स्कैम किया है, तुम्हें अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। ये सुनकर इसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ये किम को बाथरूम में ले आकर बहुत ही मारने लग जाता है। मारने के बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं, पर तभी इसे पता चलता है कि पासपोर्ट इसके पास है ही नहीं, वो तो किम के पास है, जो इसके सामने पासपोर्ट को फाड़ कर खा जाती है। ये देखकर इसे फिर से गुस्सा आ जाता है। अब तो ये इसका गला घोटने की कोशिश कर रहा होता है, पर सही वक्त पर पुलिस आकर इन दोनों को पकड़ लेती है। पार्क जब किम को बुरी हालत में देखता है तो इसे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ये बॉस को तुरंत एक बुक्का मार देता है। फिर हम जिन को देखते हैं, जो अब पहले से बेटर है। यहाँ पर किम अपनी दुनिया में आ जाती है। कंपनी का काम खत्म होने पर ये घर जा रही होती है, जहाँ पर इनके दोस्त और इनके बच्चे इनका इंतज़ार कर रहे होते हैं, क्योंकि आज किम का बर्थडे है। तो इसी के साथ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो मुझे बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हाँ, और एक और बात, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो यूट्यूब मेरे वीडियो को ज़रा भी सपोर्ट नहीं करेगा।